तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में जी। चलिए जी, बहुत लोगों का डिमांड था मेरे शेर और सनियों का कि सर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाइए। सभी लोग बहुत दिन से कह रहे थे जी कि आप सभी लोग सर जल्दी से सब्जेक्टिव का लाइए, सभी सब्जेक्ट का। तो चलिए जी, आज सभी लोग के लिए सब्जेक्टिव का सेशन आ गया है जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा और जो भी सब्जेक्टिव लाएँ जी, चुनिंदा ऑब्जेक्टिव है, आप सभी के लिए बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। हम छाँटकर आप सभी के लिए लाए हैं कि मेरे शेर और सनियों इस बार बाजी मारना है, तो चुनिंदा क्वेश्चनों के साथ इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को सभी लोग लास्ट तक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो भी करा रहे हैं जी, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं इतना कर लीजिएगा, तो आप सभी का सब्जेक्टिव में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने बताइएगा कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। राष्ट्रवाद क्या है जी, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद एक किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या समाज परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक व्याप्त एक ऐसी भावना है जो जिसमें से परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करता है, ठीक है। कि राष्ट्रवाद किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक ऐसी भावना है जो उसके बीच प्रेम और एकता को स्थापित करता है। और यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। बस इतना लिख देना जी, आपका 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। इतना ही लिखना है जी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सब्जेक्ट के मैटरनिटी क्या है, ये हमेशा देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ जी, हमेशा ये सभी छाटा हुआ क्वेश्चन है लाए हैं जी, चुनिंदा क्वेश्चन लाए। बस इतना ही कीजिएगा, ठीक है, कि मैटरनिटी क्या है। तो देखिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिक क्या कहा जाता है। कि ऑस्ट्रिया के चांसलर 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को क्या कहा जाता है जी, मेटरनिक कहा जाता है। और यह इसके आगे के मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। मेटरनिक था जो क्या चीज़ में विश्वास रखता था जी, राजतंत्र में विश्वास रखता था। और क्रांति, और यह क्या थे जी, ये क्या था, तो क्रांति का विरोधी था, ठीक है। ये क्या थे, क्रांति का विरोधी था, वह क्रांति का कट्टर शत्रु तथा क्रांति विरोधी भावनाओं का समर्थक था। बस इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ठीक है, आप सभी के लिए कि पूंजीवादी की, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जी, ठीक है, कि पूंजीवादी किसे कहा जाता है। चलिए इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं कि पूंजीवादी ऐसी राजनीतिक अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है, ठीक है। कि पूंजीवादी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दिया जाता है। और यह सार्वजनिक क्षेत्र में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करती जी। बस इतना लिखिएगा जी, बहुत ही 2 नंबर के लिए, 2 दीर्घ लघु के लिए बस 2 से 3 लाइन लिखना है जी, 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट वायरल क्वेश्चन है जी, कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है, क्या है इसके बारे में। देखिए हमेशा पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, ठीक है। 2015, 18, 21 सभी में पूछा गया। बताइएगा कि, तो बताइए कि खूनी रविवार क्या है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि 1905 ईस्वी के रूस और जापान के युद्ध में, 1905 ईस्वी के रूस और जापान के युद्ध में एक एशिया के एक छोटे से देश जापान से क्या हो गया था जी, पराजित हो गया था। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्या कर दिया जी, कि पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। क्या कर दिया था, क्रांति कर दिया था। 9 जनवरी 1905 के में लोगों का समूह एक प्रदर्शन के लिए एक जुट बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगा था। जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर क्या चला दिया था जी, गोलियां चला दिया था। इसी को ही खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि सिंपल आपको क्या लिखना है जी, कि 1905 के रूस और जापान के युद्ध में रूस जो था एशिया के छोटे से देश से जापान से पराजित हो गया था। इसी पराजय के कारण, अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दिया। और 9 जनवरी 1905 लोगों का लोगों का एक समूह बनाकर क्या किया जी, सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहा था। और जार ने इन लोगों के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। इसे ही खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। बस इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन है
बताइएगा शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, ठीक है। शीत युद्ध किसे कहा जाता है एक बार सभी लोग बताइएगा। तो बताइएगा, देखिए ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, सभी चुनिंदा क्वेश्चन आप सभी को लिए लाए हैं, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका एवं साम्यवादी राष्ट्र रूस के बीच प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना होकर वाक द्वंद्वों के द्वारा युद्ध को नीचा दिखाने का कोशिश करते थे। प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था, ठीक है। शीत युद्ध क्या होता है जी, तो यह प्रत्यक्ष युद्ध होकर नहीं, ये वाक द्वंद्वों के द्वारा एक दूसरे के बीच क्या होता है, युद्ध होता है, और इसमें नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो इसे, और इसमें प्रत्यक्ष युद्ध कभी भी हो सकता था। तो याद रखिएगा शीत युद्ध से, तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से युद्ध हो ना होकर वाक द्वंद्वों के द्वारा युद्ध होता है, ठीक है। इसे ही शीत युद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग तेजी से आंसर दिएगा, ठीक है। याद कर लिएगा सभी लोग कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या 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 थी। तो लिखिएगा कि जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थे, ठीक है। इसको पॉइंट में लिखिएगा। पहला कि लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे, और दूसरा हो जाएगा कि इनमें राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, क्या होगा ये, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। और चौथा था ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा क्या वो मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। बस इतना लिख देना जी, इसका ये हमेशा पूछता है जी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग के सामने कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य 3 कारण क्या था, ठीक है। उसका उल्लेख करना है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य 3 कारण क्या था, उसका उल्लेख करना है उसके बारे में। तो इसका उत्तर क्या कि फ्रांसीसी 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण थे। पहला क्या था, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा जी, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तीसरा कि समाजवाद का प्रसार था। और चौथा क्या होगा, लुई फिलिप की नीति का असफलता, ठीक है। इतना क्या था जी, प्रमुख कारण था। इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता उसके प्रति असंतोष था। कि इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो लुई फिलिप का नीति और जनता की उसके प्रति असंतोष था। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ था, जिसके कारण यह क्रांति का सूत्रपात हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि रोलेक्ट एक्ट क्या जी, ये हमेशा पूछता है, ठीक है। रोलेक्ट एक्ट क्या है सभी लोग बताइएगा। तो भारत में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को, भारत में बढ़ते क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए रोलेक्ट एक्ट लाया गया था। क्या चीज़ के, क्रांतिकारियों को प्रभाव को कम करने के लिए क्या चीज लाया गया था, रोलेक्ट एक्ट। इसमें सरकार किसी भी भारतीय को बिना गिरफ्तार कर उस पर बिना मुकदमा चलाए बंदगिरी में रख सकता था, ठीक है। कि किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके बिना उस पर मुकदमा चलाए उसको बंदगिरी जेल में रखा जा सकता था। भारतीय ने इस कानून को तीव्र विरोध किया, ठीक है। बस इतना लिख देना जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो क्या लिखिएगा जी, रोलेक्ट एक्ट में कि क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए, और इसमें सरकार क्या था जी, कि किसी भी भारतीय को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता था, बंद कर सकता था जेल में, ठीक है। और इस पर भारतीयों ने तुरंत इस पर विरोध किया, ठीक है, इस नियम पर, इस एक कानून पर, ठीक है। ये बस इतना लिख दिएगा जी, आपका 2 नंबर फिक्स है, कहीं भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने, ठीक है, कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, एक बार सभी लोग बताइएगा, मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था। तो देखिए मुस्लिम लीग का स्थापना याद रखिए, आज सभी को पता है 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, और इसका उद्देश्य था मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। क्या था इसका उद्देश्य जी, मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। इसका नींव ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखा था, ठीक है। कि इसका नींव ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखा था। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना था एवं न्यायाधीशों के पद पर मुसलमानों को जगह दिलाना था, ठीक है। बस इतना लिख दीजिएगा हो जाएगा। चलिएगा अगला 16 नंबर अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने बताइएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों को लिखना है, ठीक है। कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या था और आंदोलन का विभिन्न कारणों को लिखना है। तो चलिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का निम्नलिखित कारण थे कि क्या वो था जी, साइमन कमीशन का बहिष्कार था, नेहरू रिपोर्ट का अस्वीकार कर जाना,
किया जाना क्या था जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये सभी क्या कारण था जी, सविनय। तो याद रखिएगा, साइमन कमीशन का बहिष्कार करना, नेहरू रिपोर्ट अस्वीकार किया जाना, और 1929 और 30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी था, और भारत में साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव और क्रांतिकारी आंदोलन में उभर कर आना। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग तथा गांधी जी की 11 सूत्री मांगों की इरविन ने मांगों से इनकार कर दिया। बस इतना लग दीजिएगा जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण था। ठीक है, चलिए जी, बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जो भी कराएं जी, इतना कर लीजिएगा, आप सभी का किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और 1-2 वीडियो दे देंगे, उससे बाहर आपका नहीं आएगा, ठीक है, लघु उतारियों में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।